बिल्कुल 100%। अगर 5 लाख में एक भी कम हो गया तो उस दिन रहमान अपने आप को बर्बाद कर देगा। लेकिन बच्चों का यकीन और हम लोग का यकीन आपके ऊपर है, इसलिए यकीन मत टूटने दीजिए। एक गुरु होकर हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़, यकीन मत टूटने दीजिए। स्टेट वाले अपेयरिंग को मौका दिया जाए। छात्र बिलख रहे हैं, बच्चियां बेचारी बिलख रही हैं। वैसी परिस्थिति में आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टेट अपेयरिंग वाले को मौका मिले और एक काम कर दीजिएगा तो बच्चे जिंदगी भर आपके चरणबद्ध होंगे। ये काम कर दीजिए, स्टेट अपेयरिंग वाले को मौका दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि टीआरई 3.0 को लेकर लगातार जो स्टेट अपेयरिंग अभ्यर्थी थे, सीटेट अपेयरिंग अभ्यर्थी थे और एज लिमिट वाले लोग थे, सभी लोग परेशान थे। लेकिन देखिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने का जो डेट था वो भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए गुरु रहमान सर है, हम इनसे बात करेंगे। सर, काफ़ी परेशान थे, अब डेट भी खत्म हो चुका है। देखिए, परेशान निश्चित रूप से बच्चे भी हैं, हम लोग भी हैं, और बहुत कोशिश की हम लोगों ने। माननीय सम्राट चौधरी सर, माननीय विजय सिन्हा सर, माननीय सुशील कुमार मोदी सर, यानी तमाम उन लोगों से हम लोग मिले, शिक्षा मंत्री से मिले, सबसे मिला गया और सबसे एक आश्वासन मिला। तो इस सरकार पर विश्वास पूरा है, इसलिए हमको लगता है कि किसी न किसी रूप में बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हुजूर, ये बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, ये बच्चों की ज़िंदगी स्टेट अपेयरिंग वाले को मौका दे दीजिए। जिनका एज खत्म हो गया वो मौका दे दीजिए। 2 काम ऐसा कर सकते हैं आप। परीक्षा का डेट बढ़ा है, डेट बढ़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सरकार है, माई बाप है, जनता के सब कुछ है आप। छात्र बिलख रहे हैं, बच्चियां बेचारी बिलख रही हैं। वैसी परिस्थिति में आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टेट अपेयरिंग वाले को मौका मिले और एज रिलैक्सेशन जरूर मिलना चाहिए। और अभी भी भले ही हम लोग मायूस हैं, लेकिन अपने माननीय मुख्यमंत्री पर, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर विश्वास है, विश्वास था और विश्वास रहेगा। हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग बच्चों की समस्या का निराकरण करेंगे। सर, आप भी गए थे, बीजेपी कार्यालय भी आप गए थे, जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके आवास पर भी आप गए थे, और उसके बाद जो अभ्यर्थी थे वो तो लगातार कभी शिक्षा मंत्री का दरवाजा खटखटा रहे थे, तो कभी मुख्यमंत्री का आवास के पास जा रहे थे, लेकिन तब भी उन लोगों की बातें नहीं सुनी गई। काफ़ी मायूस जो अभ्यर्थी थे वो दिखने में लग रहे थे। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ने मूल रूप से विश्वास किया है माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर, और शिक्षा मंत्री भी अलग नहीं है। तो और अशोक चौधरी के पास भी हम लोग गए थे। तो ऐसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री हो या माननीय उप मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो या आपको जो भी लोग इससे जुड़े हों, उनके जहाँ जहाँ बच्चे गए, अशोक चौधरी हो, संवेदनशीलता की जब बात की जाए तो इन लोग में संवेदनशीलता है। और ये लोग स्पष्ट रूप से आश्वासन दिए हुए हैं कि हम लोग स्टेट अपेयरिंग वाले को और साथ साथ एज रिलैक्सेशन वाली बात पर गहरा मंथन हो रहा है। तो मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से, माननीय आपको शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से और अशोक चौधरी से भी, जो अशोक चौधरी से भी बच्चे मिले थे, उनके बर्थडे के दिन में मिले थे, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर, अगर एक काम कर दीजिएगा तो बच्चे जिंदगी भर आपके चरणबद्ध होंगे। ये काम कर दीजिए, स्टेट अपेयरिंग वाले को मौका दिया जाए और जिसका एज रिलैक्सेशन, एज खत्म हो गया, उसका एज में रिलैक्सेशन दिया जाए। यह बहुत बड़ा पत्थर होगा, मील का पत्थर साबित होगा। और मैं यकीन दिलवाता हूं कि अगर ऐसा हो जाता है तो मैं 5 लाख से अधिक लड़कों को से लाकर माला पहनवाऊंगा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री। माला पहनवाइएगा? यस, माला पहनवाऊंगा माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को कि आप लोगों ने बच्चों की जिंदगी का कल्याण कर दिया। मतलब जब बातें सुन ली जाएगी तो 5 लाख बच्चों को बुलाकर माला। हाँ बिल्कुल 100%। अगर 5 लाख में एक भी कम हो गया तो उस दिन रहमान अपने आप को बर्बाद कर देगा। लेकिन बच्चों का यकीन और हम लोग का यकीन आपके ऊपर है, इसलिए यकीन मत टूटने दीजिए। एक गुरु होकर हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़े, यकीन मत टूटने दीजिए। स्टेट वाले अपेयरिंग को मौका दिया जाए और एज रिलैक्सेशन का आधार जरूर रखा जाए, क्योंकि बहुत की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हजूर माफ कर दिए, किसी भी तरह की बच्चों की गलती को माफ कर दिए, लेकिन बच्चों के साथ इंसाफ कर दीजिए। इंसाफ कर दीजिए। सर, एक सवाल ये भी है कि अब टीआरई 3.0 को लेकर लगातार जो जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया उनमें सस्पेंस है,
उनको कुछ आप सक्सेस मंत्र दीजिए, क्या कुछ पढ़े, कैसे तैयारी करें? देखिए, अब तो जितना पढ़ना था उन लोगों ने पढ़ लिया है। जीएस के लिए केवल और केवल अब क्वेश्चन रिवाइज करें, जितना ज़्यादा हो सकता है केवल क्वेश्चन रिवाइज करें। जिनका मैथ सब्जेक्ट है उनका मैथ का फार्मूला देख लें, करंट अफेयर स्पीडी से करंट अफेयर देख लें, और साथ साथ जो सब्जेक्ट का जो विषय वस्तु जो है, जैसे 9, 10, 11, 12 वाला हो गया, वे लोग SCERT का जो भी जिस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं उसका जबरदस्त ढंग से प्रैक्टिस कर लें, देख लें, बार बार देखें, निश्चित रूप से उनका रिजल्ट हो जाएगा। मतलब एनसीईआरटी पढ़ने से सहूलियत मिलेगी, रिजल्ट होगा। एनसीईआरटी पढ़ने से लोग आईएएस बनता था, ये तो एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, अगर पढ़े हुए तो है ही, उसको अगर रिवाइज कर लेंगे तो निश्चित रूप से पास कर जाएंगे। और डेली प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 2 सेट डेली मारिए, 2 सेट डेली मारिए। चलिए, तो अभी आपने देखा मेरे साथ दरोगा गुरु रहमान सर थे। आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार टीआरई 3.0 में लगातार जो स्टेट अपेयरिंग अभ्यर्थी थे, सीटेट अपेयरिंग अभ्यर्थी थे और जो एज लिमिट वाले लोग थे लगातार परेशान थे। कभी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दरवाजा खटखटा रहे थे, तो कभी शिक्षा मंत्री का दरवाजा खटखटा रहे थे, तो कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दरवाजा खटखटा रहे थे। लेकिन लास्ट में फॉर्म फिलअप करने का जो डेट था वो भी खत्म हो गया, लेकिन अभ्यर्थियों के हाथ में सिर्फ और सिर्फ निराशा मिला। और ऐसे में देखिए, अब अभ्यर्थियों के लिए जो गुरु रहमान सर हैं वो सरकार से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि जो बच्चे परेशान हैं, स्टेट अपेयरिंग वाले हो, सीटेट अपेयरिंग वाले हो या एज लिमिट वाले हो, तमाम लोगों को मौका दिया जाए। और साथ ही साथ इन लोगों ने, गुरु रहमान सर ने ये भी कहा है कि अगर सरकार उन लोगों को मौका देती है तो 5 लाख छात्रों को हम लेकर आएंगे और तमाम लोगों जो जिनसे विनती कर रहे हैं, सरकार से विनती कर रहे हैं, सरकार को माला भी पहनवाएंगे। और साथ ही साथ क्या कुछ तैयारी करें टीआरई 3.0 में सक्सेस होने के लिए, उसको लेकर भी मूल मंत्र देते नजर आ रहे हैं। और साफ साफ कह रहे हैं कि अब एनसीईआरटी का जो बुक है वो पढ़िए। सर, एक बार फिर से क्या कुछ आप विनती कर रहे थे? विनती कर रहे थे 2 सेट डेली बनाए, और जो जीएस का प्रैक्टिस किया तो प्रैक्टिस करे ही। लेकिन 9, 10, 11, 12 जिसका सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट में एनसीईआरटी का अगर गहराई से अध्ययन करेंगे तो इनकी रिजल्ट कोई नहीं रोक पाएगा। छुटपुटिया टीचर सब, बहुत सारा टीचर बनाना शुरू कर दिया जो खुद टीचर नहीं है, उससे बचे, दलाल से बचे, और चुपचाप बैठ के खूब प्रैक्टिस करें, जम के प्रैक्टिस करें, और जितना भी ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसका जबरदस्त रंग से मेहनत करें, इनकी रिजल्ट पक्की है, सुनिश्चित है। चलिए, तो देख लिया आपने, जो दरोगा गुरु रहमान सर हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया कि छुटपुटिया टीचर से बचिए, दलाल लोगों से बचिए, और खुद आप प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस कीजिएगा तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। और भी क्या कुछ कहना था गुरु रहमान सर का, वो अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। बिल्कुल 100%, अगर 5 लाख में एक भी कम हो गया तो उस दिन रहमान अपने आप को बर्बाद कर देगा। लेकिन बच्चों का यकीन और हम लोग का यकीन आपके ऊपर है, इसलिए यकीन मत टूटने दीजिए। एक गुरु होकर हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़, यकीन मत टूटने दीजिए। स्टेट वाले अपेयरिंग को मौका दिया जाए। छात्र बिलख रहे हैं, बच्चियां बेचारी बिलख रही हैं, वैसी परिस्थिति में आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टेट अपेयरिंग वाले को मौका मिले। और एक काम कर दीजिएगा तो बच्चे जिंदगी भर आपके चरणबद्ध होंगे। ये काम कर दीजिए, स्टेट अपेयरिंग वाले को मौका दिया जाए।